हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हनीड्यू मैथ स्टडी पे। साथियों, जैसे कि आपको पता है हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री की क्लास जो है फर्स्ट चैप्टर यानी विलयन पढ़ा रहे हैं, जिसका आपको फर्स्ट वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। आज उसका दूसरा दिन है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था विलयन। क्या पढ़ाया था बाबू? विलयन पढ़ाया था कि विलयन क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ाया था कि विलयन के कितने घटक होते हैं। कितने क्या होते हैं बाबू? घटक होते हैं। इसके बारे में हम आपको पढ़ाए थे। आज हमें जो है उसके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, कि विलयन की प्रकार कितनी होती है, विलयन की प्रकार कितनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विलयन की प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू? विलयन की प्रकार। विलयन की प्रकार, ठीक है, विलयन की प्रकार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, विलयन को जो है कई आधारों पर बांटा गया है। विलयन को क्या किया गया बाबू? कई आधारों पर क्या किया गया है? बांटा गया है। जिसमें पहला हमारा आता है, जिसमें पहला कि वह हमारा घटक के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? घटक के आधार पर। घटक के आधार पर। अब आपको यहां पर प्रश्न आएगा कि सर घटक किसको कहते हैं। तो घटक के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं बाबू? बता चुके हैं कि घटक किसको कहते हैं, जिससे कोई सॉल्यूशन बना होता है। जिससे कोई सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? बना होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक। जैसे शरबत बताया था कि शरबत जो है किससे बनता है? चीनी से, पानी से, नमक से, नींबू से, इन सभी चीजों को मिला करके बनता है। तो ये सभी चीजें जो मैंने नाम रखा, ये सब क्या कहलाएंगे? उसके घटक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू? घटक कहलाएंगे। तो घटक के आधार पर अगर हम बात करें विलयन का, तो कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं विलयन के आधार। अगर हम घटक के आधार पर विलयन की प्रकार की बात करें, तो वो क्या होता है बाबू? कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे पहला अगर हम बात करें तो आता है द्विअंगीय विलयन या द्विघटकीय विलयन। क्या आता है बाबू? द्विघटकीय विलयन। द्विघटकीय विलयन। द्विघटकीय विलयन। द्विघटकीय विलयन। द्विघटकीय विलयन का मतलब क्या है बाबू? कि जिसमें दो घटक हों। जिसमें कितने घटक हो? दो घटक हो, यानी केवल दो घटक होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? द्विघटकीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? द्विघटकीय विलयन कहेंगे। ठीक है, एक आता है क्या चीज बाबू? त्रिघटकीय विलयन। क्या आता है बाबू? त्रिघटकीय विलयन। त्रिघटकीय विलयन। त्रिघटकीय विलयन। त्रिघटकीय विलयन। ठीक है, त्रिघटकीय विलयन का मतलब क्या बाबू? कि जिसमें तीन घटक होंगे। जिसमें कितने घटक होंगे? तीन घटक। उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिघटकीय विलयन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? त्रिघटकीय विलयन कहेंगे। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि घटक के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। जिसमें अगर हम बात करें कि जिसमें दो घटक होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? द्विघटकीय विलयन कहेंगे। और जिसमें हमारे पास तीन घटक होंगे, उनको क्या कहेंगे बाबू? त्रिघटकीय विलयन कहेंगे। जैसे द्विघटक की हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए शरबत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? शरबत हो जाएगा। ठीक है, या द्विघटक में आपका जो है एल्कोहल। एल्कोहल क्या बात करें बाबू? एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और पानी का विलयन। एल्कोहल और किसका बाबू? पानी का विलयन। ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखें तो एक हमारा घटक क्या है बाबू? एल्कोहल है। दूसरा घटक हमारा क्या है? पानी है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन हमें नजर आएगा, जो विलयन नजर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? द्विघटकीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? द्विघटकीय विलयन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करें यहां पर चाशनी। किसका बात करें बाबू? चाशनी का। तो चाशनी अगर हम बात करें तो ये भी कौन सा घटकीय विलयन है? द्विघटकीय विलयन है। कौन सा घटकीय विलयन है बाबू? द्विघटकीय विलयन है। कौन सा घटकीय विलयन है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया मेरे से। ठीक है, यहाँ पर क्या बात करें बाबू? चाशनी। क्या बात करें बाबू? चाशनी। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघटकीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि चाशनी के बारे में हम आपको प्रश्न भी दिए थे इसके पिछले वाले वीडियो में। तो उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि चाशनी में जो है कौन विलेय होता है और कौन विलायक होता है। तो उसका मैं जवाब बता दूं कि जो पानी होता है वो वहां पर क्या होता है बाबू? विलेय होता है। जबकि चीनी की बात करें तो वह क्या होता है? विलायक होता है। क्यों? क्योंकि चीनी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और पानी की मात्रा वहां पर क्या होती है बाबू? कम होती है। तब जाकर के वो क्या बनता है? चाशनी बनता है। ठीक है, चलिए अपने यहां पर समझते हैं त्रिघटकीय विलयन में क्या आ जाएगा। तो त्रिघटकीय विलयन में क्या लिख सकते हो बाबू? शरबत। क्या लिख सकते हैं? शरबत। अब शरबत में क्या क्या चीज आप जानते हैं? चीनी पड़ता है, ठीक है, पानी पड़ता है, और फिर क्या बनता है बाबू? नींबू। क्या बनता है? नींबू। ठीक है,
नींबू, ये तीनों मिलाकर के तब क्या बनाया जाता है बाबू? शरबत। दो का भी बनाया जाता है, तो अगर दो का बनाया जाएगा तो द्विघटकीय कहलाएगा, तीन का बनाया जाएगा तो त्रिघटकीय विलयन कहलाएगा। ऐसे अगर बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनाया जाएगा तो उसको बहुघटकीय विलयन कहेंगे। ये हो गई हमारा किसके आधार पर बाबू? घटक के आधार पर। किसके आधार पर हो गई? घटक के आधार पर हो गई। अगला हम बात करते हैं अब जो है विलय की मात्रा के आधार पर। दूसरा किसके बारे में बात करते हैं बाबू? दूसरा हम बात करते हैं जो है विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर इस पे बात करते हैं कि इस पर जो है कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो इस पर हम अगर बात करें तो इस पर कई प्रकार के विलयन होते हैं। इस पर क्या होते हैं बाबू? कई प्रकार के विलयन होते हैं। ठीक है, यानी अगर हमसे पूछा जाए विलय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं, तो इसके आधार पर कई प्रकार के विलयन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है हमारा सांद्र विलयन। कौन सा विलयन आता है बाबू? सांद्र विलयन। कौन सा विलयन आता है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। अब आता है बात सांद्र विलयन किसको कहते हैं। ठीक है, सांद्र विलयन किसको कहते हैं? तो कहेंगे वे विलयन। क्या कहेंगे बाबू? वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है, उसको हम क्या कहेंगे बाबू? सांद्र विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। यानी विलय की मात्रा अधिक हो। विलय की मात्रा क्या हो बाबू? अधिक। विलय की मात्रा सबसे अधिक या अत्यधिक हो। क्या हो? अत्यधिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू? उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। यानी जिसमें विलय की मात्रा सबसे अधिक होगी उस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको बेटा? सांद्र विलयन कहेंगे। चलिए दूसरा अगर हम बात करें इसके आधार पर तो वो आता है हमारा तनु विलयन। क्या आता है बाबू? तनु विलयन। क्या आता है? तनु विलयन आता है। अगर हम बात करें तनु विलयन का, किसका बात करें बाबू? तनु विलयन का अगर हम बात करें कि तनु विलयन किसे कहते हैं, तो यहां पर अगर विलायक की बात की जाए, किसकी बात की जाए बाबू? विलायक का बात की जाए, उसके तुलना में विलय की मात्रा जो है बहुत कम हो। विलय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में क्या हो बाबू? बहुत कम हो। यानी विलायक सबसे अधिक हो और विलय बहुत क्या हो? कम हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर ले, अगर मान लो 1 लीटर पानी है तो वहां पर हमने जो है 5 ग्राम चीनी डाल दिया। कितना ग्राम डाल दिया बाबू? 5 ग्राम चीनी डाल दिया, तो वहां पर जो विलयन बनेगा उस विलयन को हम क्या नाम देंगे बाबू? तो उस विलयन को हम नाम देंगे तनु विलयन। क्या नाम देंगे? तनु विलयन। यानी इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको अगर हम बात करें तो कंसंट्रेट जो है सॉल्यूशन कहते हैं। यानी इसको कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि इन दोनों का नाम जो है पूरे केमिस्ट्री में जो है आपको हर जगह मिलेगा, तनु सांद्र, तनु सांद्र, तनु सांद्र, हर जगह मिलेगा। तो आप याद रखेंगे कि सांद्र विलयन का मतलब क्या है? विलय की मात्रा क्या होगी बाबू? अधिक होगी। और तनु विलयन का मतलब क्या है? विलायक की मात्रा क्या होगी बाबू? अधिक होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए, तो तनु विलयन क्या बात कर बाबू? तनु विलयन किसको कहेंगे? तो कहेंगे जिसमें विलय की मात्रा जो है क्या हो? कम हो, लेकिन विलायक की मात्रा क्या हो? अधिक हो। यानी इसमें क्या होगा बाबू? विलायक की मात्रा अधिक होगी। किसकी मात्रा अधिक होगी? विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा। विलायक की क्या हो जाएगी बाबू? मात्रा। जैसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, देखो समझाने के लिए एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, इजी है ना। एग्जांपल बताते हैं। देखो जैसे मान लो कि दारू पीने लोग जाते हैं, दारू पीने जाते हैं ना जी, तो दारू पीने जाते हैं तो आप देखना कि कोई लोग क्या करता है? शराब की मात्रा ज्यादा ले लेता है। समझ रहे हैं ना जी? शराब की मात्रा क्या कर लेता है? ज्यादा ले लेता है। पानी कम मिलाता है, क्योंकि बड़का पियकर जो होता है ना यही करता है सब, कि क्या करता है? शराब की मात्रा ज्यादा कर देता है और पानी की मात्रा क्या कर देता है? कम। तो उस प्रकार का जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे बाबू? उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। क्या कहेंगे उसको? सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक है, आज जौन कम पियकर होता है, नया नया सीखता है, जैसे आप लोग कभी कभी जाते हैं सीखने के लिए, ठीक है ना, तो कहते हैं तन तन दिए पानी दिए, ठीक है ना, पानी मिला लेते हैं हबला करके। ठीक है ना, तो हबला करके जब पानी मिला लेते हैं तो उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाती है बाबू? कम। और पानी की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक। तो उस प्रकार का सोल्यूशन क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तनु। अब तो समझ में आ गई होगी ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें ये दोनों को दोनों जो आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं अगला, अगला क्या होता है? तो उसको कहा जाता है संतृप्त विलयन। क्या कहा जाता है बाबू? संतृप्त विलयन। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर हम पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। ठीक ना, क्या यहीं पे देख लीजिए। चलिए यहीं पे दिखा देते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। कौन सा बाबू? संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। क्या बात आता बाबू? संतृप्त विलयन।
क्या बात आता है यहाँ पे? संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? तो संतृप्त विलयन का मतलब यह है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर, जैसे समझने का बात यहां पे समझिए। एग्जांपल के लिए मैं वाली एग्जांपल लेके बता देता हूं, ठीक है ना। एग्जांपल लेके, जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, ये क्या है बाबू? पानी, और नॉर्मल टेम्परेचर है। क्या है बाबू? नॉर्मल टेम्परेचर। मान लीजिए कि जो है कमरे के ताप पर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, उस पर ये पानी रखी गई है, ठीक है। उस पर क्या की गई है? पानी रखी गई है। अब इसमें हम मिलाना चालू किए चीनी। क्या मिलाना स्टार्ट किए बाबू? चीनी मिलाना स्टार्ट किए। और चीनी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इस टेम्परेचर पर इस चीनी को जो है ये पानी नहीं घुलाएगा, ये पानी नहीं घुलाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। बहुत क्या हो जाएगी बाबू? अधिक। जैसे इसके पहले हम एग्जांपल दिए थे किसका? चाशनी का। किसका दिए थे बाबू? चाशनी को। अब अगर हम बात करें चाशनी में पानी की मात्रा कम है और चीनी की मात्रा क्या है? अधिक है, और उसमें और चीनी डालेंगे तो कभी डिजोल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सेम वैसे ही आपको समझना है संतृप्त विलयन। क्या समझना बाबू? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब यह है कि किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में विलय की मात्रा, किसकी मात्रा बाबू? विलय की मात्रा और अधिक न घोली जा सके, तो उस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। फिर से मैं बता देता हूं कि संतृप्त विलयन का मतलब क्या है। कि संतृप्त विलयन का मतलब यह है कि मान लीजिए कमरे के तापमान पर, कमरा का तापमान कितना होता है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। और ये हमने पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। अब पानी में क्या घोलते चले गए? चीनी। क्या घोलते रह गए? चीनी। अब घोलते गए तो एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए 5 ग्राम डाले, घुल जाएगा। 10 ग्राम डाले, घुल जाएगा। 20 ग्राम डाले, घुल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा, मान लीजिए कि 100 ग्राम पानी है और उसमें 2 किलो आप चीनी डाल दीजिए, तो कोई घुलेगा बकुलवा? बिल्कुल नहीं घुलेगा, ठीक है। तो उस प्रकार का जो विलयन है वही क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। संतृप्त विलयन के बाद से आता है असंतृप्त विलयन। क्या आता है बाबू? असंतृप्त विलयन। चलिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां पर आता है असंतृप्त विलयन, ठीक ना। चलिए यहां पर समझिए असंतृप्त विलयन, ठीक ना बाबू। यहीं पे बता देते हैं। देखिए असंतृप्त विलयन, यानी अगला आता है चौथा नंबर, जो हम लोग का चौथा नंबर आता है असंतृप्त विलयन। क्या आता है बाबू? चौथा नंबर असंतृप्त विलयन। क्या आता है? असंतृप्त विलयन। क्या आता है बाबू? असंतृप्त विलयन, ठीक है ना। असंतृप्त विलयन। अब ये समझिए असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं। अब समझिए यहां पर यही टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर यही रहेगा, लेकिन ये जो है पानी की मात्रा में जो चीनी को घोलते जाइए, घोलते जाइए। अब जो वो बढ़ता जाए, समझ में आ रही बात? यानी इसी मात्रा में डिजोल्व होते जाए। इसी मात्रा में क्या होते जाए बाबू? डिजोल्व होती जाए। मतलब विलय की मात्रा की जितना मर्जी उतना घोल सको, जितना मर्जी उतना। तो उस प्रकार का जो है विलयन क्या कहलाता है बाबू? असंतृप्त विलयन। अब इसको हम जो देसी लैंग्वेज में बता देते हैं, देसी भाषा में, ठीक है ना। कोई कोई सब जो है बकलोलवा होता है कि उसको जो है एक गलती हो जाए, उससे एगो गलती हो जाए तो एक बार कह दो बाबू तू गलती करत ताड़, फलानवा का चक्कर देखनी है, तो वो बेचारा जो है इशारे में समझ जाता है कि अब हमको गलती नहीं करना है। जैसे ये है, समझिए इस टेम्परेचर पर जो है अगर घुलता गया, चीनी घुलता गया, एक बार जो देख लिया अब नहीं घुल पा रहे हैं, तो फिर जो ये घुलना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो उस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। इसका मतलब क्या है? गलती करते गए, बाबूजी का है ना 4 लात मार दिए, फिर से अगले दिन जो है गलतियां करेगा बकलोलवा, ठीक है ना। वो मानने वाला ना है, क्योंकि वो गलती पर गलती करते जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी निश्चित ताप पर जो है किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिक से अधिक घोली जा सके, जितना मर्जी उतना घोल दें, तो उस प्रकार का विलयन हमारा क्या कहलाता है बेटा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब आता अगला हमारा जो है वह आता है अति संतृप्त। क्या आता है बाबू? अति संतृप्त। कौन सा विलयन? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ठीक है ना। अति संतृप्त विलयन। अब यहां पर बात आती है अति संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो यहां पर अगर हम बात करें तो वह विलयन, क्या कहेंगे बाबू? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा जो है विलयन की अपेक्षा अधिक होती है।
विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। यानी ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, ये हमारा कोई क्या हुआ, वो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन से ज्यादा यानी विलयन से ज्यादा, विलयन से ज्यादा हमारा क्या होगा, वो सिर्फ विलेय हो। विलयन से ज्यादा हमारा क्या हो, सिर्फ विलेय हो, यानी विलेय से अधिक, विलेय से अधिक हमारा अगर विलेय पदार्थ है, विलेय से अधिक हमारा क्या हुआ, वो विलेय पदार्थ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। और ये विलयन की कंडीशन कब आती है, तो जब हमें संतृप्त विलयन को ठंडा करना होता है। यानी इस विलयन को जब हमें ठंडा करना होता है बेटा, तब जाकर के उसको अति संतृप्त बनाने के लिए ये कंडीशन आती है। यानी जब हम क्या करते हैं, संतृप्त विलयन को ठंडा करना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अति संतृप्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, अति संतृप्त। यानी कहेंगे कि वह विलयन जिसमें विलयन से जो है विलेय की मात्रा क्या हो, वो अधिक हो, उस विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। समझ में आ गई बात। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। तो मिलते हैं जो है पुनः अगले डे अगली क्लास के साथ। तो आप लोग अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।